अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह बख़ैर। और ये बिल्कुल मेरी सुबह की है और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी रूटीन है कि मैं चाय पीती हूँ और मेरी आदत भी है कि मैं चाय पी के फिर सोती हूँ। नमाज़ पढ़ के चाय पी के फिर मैं सोती हूँ सुबह की। और मैं चाय बना रही हूँ और घर में बहुत खामोशी थी क्योंकि बच्चे वगैरह सारे सोए पड़े थे और मैं पुरसुकून थी। हल्की हल्की सी बाहर हवा भी चल रही है। सुबह सुबह मैं बाहर तो नहीं निकलती हूँ लेकिन मुझे पता चल जाता है कि हवा चली हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि जो विंडो है ना उस पर होती हैं चिक्कें और जब हवा चलती है ना वो चिक्कें हिलती हैं और हिलती हैं तो टकराती हैं मेरी विंडो के साथ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि हवा चली हुई है तेज़ या हल्की। ये भी मुझे आइडिया हो जाता है। खैर यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाते हुए मैं बहुत टाइम लगाती हूँ और अक्सर तो मेरे घर वाले कहते हैं कि पावे तेरे कब तैयार होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग जाते हैं। खैर मैंने यहाँ पे चाय बना ली है और अब मैं चाय पीऊँगी और सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। ऐसे ही होता है रोज़ाना सुबह जब नमाज़ पढ़ के मैं लोग तो जाते हैं वॉक करने। मैं अक्सर देखती हूँ जब मैं छत पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत लोग होते हैं वॉक के लिए सुबह सुबह, लेकिन मैं कोशिश नहीं करती जाने की क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है और सुबह बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं। अब मैं चाय पी रही हूँ, साथ साथ चाय भी कर रही हूँ। टीवी चलाने की मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन टीवी नहीं चल रही थी क्योंकि केबल नहीं आ रही थी और फिर मैं चाय पी के अभी फिर सो गई थी। जब मैं उठी थी तो फातिमा भी उठी पड़ी थी और फिर मैं इधर तो देखो फातिमा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह ये है सुबह सुबह क्या देख रही है फातिमा? अच्छा एप्पल, ए फॉर एप्पल। अच्छा फातिमा का गुड्डा भी देख रहा है। वाह ये भी उठ गई है आपके साथ सोया था। हाँ जी। ओए सदके सदके सदके। वाह ठीक ओके। गुड मॉर्निंग कौन कहेगा अन्नी को? हेलो। हाँ जी अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। आप बनाया क्या है? ये फ्रिज में चावल पड़े थे, कल रात के को बनाए थे और मैंने साथ में शामी फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा चला यही कर लेती हूँ, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा तो चलो थोड़े से मैंने कहा चावल चखमा कर लेती हूँ। खैर अब इसके बाद मैंने चावल खाए हैं, फिर आ गई थी हमारी काम वाली तो मैंने आज उससे सारी विंडोज़ वगैरह साफ़ करवाई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हुआ पड़ा था और 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मेरी तवज्जो भी इस तरफ नहीं गई थी कि मैं सफाई करवाऊँ। और आज मैंने पूरा डिटेल से सफाई करवाई है घर की, विंडोज़ वगैरह सारा कुछ साफ़ करवाए हैं सारा कुछ। तो बस फिर इसी में आज सारा दिन मेरा गुजर। ये जो है ना ये बातें बहुत करती है, बहुत ज़्यादा इसके पास बहुत बातें होती हैं करने को कि बहुत मज़े लगाती है, बहुत इंजॉय करवाती है जब भी हमारे घर काम के लिए आती है। ये देखें मैं अब रूम साफ़ कर रही हूँ और सारा अब समेट रही थी मैं अपना रूम। तो मेरा भतीजा आ गया तो उसने कहा कि आप ना करो ऐसे। वो आके ज़िद करने लगा है कि मुझे टीवी चला दो और मैं उसको टीवी चला के दे के चली गई थी। और मैं एक काम करती हूँ जब दूसरा कोई काम करने लग जाऊँ ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही थी और बस फिर मैं टीवी चला के उसको देकर चली गई कि मेरा कमरा वैसे का वैसे रह गया। फिर मैं बाद में आई हूँ तो मैंने फिर सफाई की है। फिर जब तक वो भी आ गई तो उसने भी आके झाड़ू वगैरह लगाई। डस्टिंग मैं हमेशा खुद करती हूँ, डस्टिंग का मुझे है खुद का, मैं खुद करती रहती हूँ। इसके बाद फिर उसने मुझे चाय बना के दी थी। फिर मैंने और अहमद खा लिया लॉलीपॉप। कभी दिखाती हूँ अहमद, कभी दिखाती हूँ
ये अहमद खा रहा है लॉलीपॉप। ये फातिमा खा रही है लॉलीपॉप। फातिमा ने पहने हुए हैं बस। आज हम लोगों ने बनाई है हलीम, और ये हलीम बनाई है मेरी भाभी ने। तो इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने कहा था आज मैं हलीम बना रही हूँ, आज तुम फिर जो वीडियो वगैरह बनानी है बना लो। और बच्चों को, हमारे बच्चों को हलीम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं हलीम को। और फिर इसके बाद हम लोगों ने हलीम बनाना स्टार्ट की है। देखिए ये नेशनल की ही है जो क्विक हलीम है, तो ये बहुत जल्दी बनती है। इसके बाद चिकन वगैरह हम लोगों ने धोई, और फिर पतीली में, कुकर में हम लोग इसको बना रहे हैं। अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। अभी मैं जब ये बन रहा था तो मैं फुल नहीं बना सकी, क्योंकि ना मेरे जो मोबाइल था ना उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और हमारे लाइट भी नहीं थी। तो इसलिए आधी बनी है ये हलीम, और आधी का मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, और आधी की रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। बाकी तो आप लोगों को वैसे भी आइडिया होता है कि क्या है इसके ऊपर। हम लोग भी डब्बे के ऊपर जो लिखा होता है ना वही वैसे ही बनाते हैं। तो पहले जो होता है ब्राउन करती हैं प्याज, और उसके बाद डालते हैं लहसुन, फिर डालते हैं चिकन जब अच्छी तरह भून जाती है तो इसके बाद जो इसमें क्विक हलीम में जो मसाला होता है वो मसाला ऐड कर देते हैं। और मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी सी देर इसको रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, और भून भी लेते हैं और गला भी देते हैं। जब ये गल जाता है तो फिर इसके बाद हलीम का जो दूसरा पैकेट होता है उसको ग्राइंड करके डालते हैं। अभी मेरी रेसिपी यहाँ तक ही पहुँची थी कि मेरे मोबाइल ने जवाब दे दिया, और लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं फुल रेसिपी की वीडियो ही नहीं बना सकी। फिर जो उस पर लिखा हुआ था ना डब्बे पे, तो फिर बस मुझे वही पता चला कि इसके बाद ग्राइंड करते हैं और फिर क्या करते हैं। हर किसी की अपनी, ये देखेंगे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करते, हम लोग थोड़ी सी पतली रखते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को ऐसे ही पसंद है। मैं फिर सो गई थी तो भाभी ने भी चावल भी बनाए थे, और जब मैं उठी तो ये तो चावल भी तैयार थे, और फिर मैंने मज़े से खाए, और बहुत मज़े की हलीम बनी हुई थी। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल के खाया। वैसे तो लीमू भी डालते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि गला बहुत ख़राब है, सबके गले बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लीमू नहीं डाले, बस चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया था। फिर इसके बाद हम लोग पानी का, सारे बच्चे वगैरह हम सारे मिलके पार्क जाते हैं। ये देखिए इसकी हरकतें। जी जी सर्दी लग रही है, फातिमा को सर्दी लग रही है, घर चले। घर चले घर। किधर है फातिमा का बेबी आज? किधर गया है फातिमा का काका? किधर है? गेम सेट हो गया, पर मैं अपनी मोटरसाइकिल नहीं लेता, और फार्मा नहीं लेती, मैंने मोटरसाइकिल नहीं लेता, पर मैं भी आ रहा हूँ गाड़ी से। फार्मा के बेबी हम लोग गए लेकिन यार अब तो मुझे से ना रो ले, आप क्यों रही हो फातिमा? ओह मैंने पप्पू आ रही, सर्दी तो नहीं लग रही फातिमा?
फातिमा सर्दी तो नहीं लग रही? घर चलो, सर्दी नहीं लग रही? सर्दी मेरा मानो बिल्ली कौन है? मानो बिल्ली, मानो बिल्ली कौन है? म्याऊ। ये तो डॉगी वाली आवाज है। माऊ वाली कौन सी है? माऊ, माऊ कौन सी है? माऊ सुन दी खड़ी है। आज ही बन गई। जैसे वरीशा, जैसे वो वरीशा, साइकिल चलाने गई है। वरीशा शब्रोज। हाँ, अफीफा का जो भाई है ना वो हिबा का क्लास फेलो है। बताओ मैं क्या खाऊंगी? ये ना फातिमा दोस्ती नहीं करती कितनी किसी से भी। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि इसकी दोस्ती इससे हो जाए, पर ये दोस्ती नहीं करती। ये बस मुझे एंगेज रखती है अपने साथ। और मैं कहती थी ये थोड़ा सा बाहर निकलेगी तो इस दोस्ती करेगी कुछ और, इसको एक्टिविटीज़ में पड़ जाएगी। तो नहीं जी, इसने दोस्ती नहीं की। मैंने बड़ी कोशिश करी थी कि दोस्ती हो जाए इन दोनों की आपस में, लेकिन नहीं, इन दोनों ने दोस्ती नहीं की। मैं बड़ी कोशिश करती रही, उसकी बहन भी बड़ी कोशिश करती रही कि आपस में दोस्त बन जाए, पर नहीं। उसका छोटी का दूसरी का दिल था कि मैं इसकी दोस्त बनूं, लेकिन फातिमा का दिल नहीं कर रहा था किसी से दोस्ती करने का। ये मुझे बहुत एंगेज रखती है। मैं पार्क में आऊँ तो इसके साथ ही लगी रहती हूँ मैं, और ये भी मुझे वॉक नहीं करने देती है, छोड़ती नहीं है। अंधेरे से भी ये ज़ाहिर सी बात है, बच्ची ये डरती है, तो फिर मुझे इसके साथ ही लगा रहना पड़ता है। बस फिर दोस्ती नहीं हो सकी इसके साथ। मैं फिर बैठ गई हूँ इसके साथ। इसका दिल कर रहा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और ये फिर खेले उसमें, और फिर ये मुझे एंगेज रखती है, मुझे वॉक नहीं करने देती बहुत ज़्यादा। और बस अभी इसकी हरकतें देखते जाएं आप लोग। इसको सर्दी भी बहुत लगी बैठी थी। मैं इसको कह रही थी फातिमा को मज़ा आ रहा है, फातिमा इंजॉय कर रही है। कितना इंजॉय करती है फातिमा? अच्छा, बहुत अच्छा इंजॉय करती है। चला लूं? रही हैं घर, अब हम थक गए हैं। खैर, आज का आपको व्लॉग पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।